दोस्तों हाल ही में मैंने 2025 में आई तमिल हिस्टोरिकल हॉरर थ्रिलर मूवी अगाथिया देखी है, जिसे पीए विजय डायरेक्ट करे हैं। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे थोड़ी सी बातें करेंगे। और हाँ, मेरा हॉन्टिंग ट्यूब का पेज जो फेसबुक पे है वो अब काफी एक्टिव हो चुका है, तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कॉमेंट से मिल जाएगा। साथ ही हॉन्टिंग ट्यूब क्लिप्स करके मैंने एक चैनल बनाया है जहां मैं अपनी वीडियोस की क्लिप्स डालूंगा ऑन यूट्यूब, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो उन दोनों पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। So now with that said, let's roll the intro. तो मूवी के शुरुआत में हम अगाथिया नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक आर्ट डायरेक्टर होता है। अपनी पहली मूवी के लिए उसने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक हवेली लिया था जो कि हॉन्टेड कहलाती थी, ऑल्दो अगाथिया को यह पता नहीं था। अब उसकी टीम को हवेली में एक पुरानी पियानो मिलती है और टीम अगाथिया को इसके बारे में बताते हैं। पियानो पर की गई क्रेविंग से पता चलता है कि यह करीब 200 साल पुरानी पर्शियन पियानो थी और अगाथिया इसे एज प्रॉप यूज करने का सोचता है। तभी हम देख पाते हैं कि हवेली का एक भूत जाग जाता है। प्रोड्यूसर अगाथिया को बताता है कि मूवी का जो लीड डायरेक्टर एंड लीड एक्ट्रेस थी, उन्होंने भागकर शादी कर ली है और इसीलिए अब ये पिक्चर बंद हो जाएगी। अगाथिया को यह सुनकर बहुत शॉक लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। यहाँ वो और उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जो कि फियांसे है और उसका नाम वीना है, वो यहाँ से निराश होकर वापस अपने गाँव चले आते हैं। तो गाँव के अंदर अगाथिया काफी डिप्रेस्ड होता है जब उसके पिता उसे बताते हैं कि वो भगवान के ब्लेसिंग के साथ पैदा हुआ था। बेसिकली यहाँ हमें पता चलता है कि अगाथिया का जब बर्थ होने वाला था तब काफी तेज तूफान आया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स गांव के बाहर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए अगाथिया के पापा अपनी बीवी को कलिंगी नाथ के मंदिर में लेके गए थे। तभी वहां एक औरत हाथ में एक जलते हुए दिए को लेके वहां आती है और डिलीवरी में उनकी हेल्प करती है और उन्हें बताती है कि आज सारे ग्रह एक स्ट्रेट लाइन में आए हैं, जिसकी वजह से ये नक्षत्र बहुत शुभ है और ऐसे में उनका जो बेटा होगा वो एक बहुत ही यूनिक चाइल्ड होगा। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी साधारण तो नहीं थी ना। अगाथिया जब पैदा हुआ तब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। ये देखकर उसके पेरेंट्स बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं और उसके पापा उसे कलिंगी नाथ के आइडल के सामने रख देते हैं। तभी आइडल में से एक रोशनी, एक बीम ऑफ लाइट निकलती है और अगाथिया रोने लगता है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है। सो यस, अगाथिया के जन्म की जो कहानी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थी, बहुत ही ज्यादा डिवाइन जैसी थी। खैर, तो यहाँ वीना बात को काटते हुए कहती है कि हमें ऐसे डिप्रेस्ड होकर नहीं बैठना चाहिए, रादर आगे की सोचनी चाहिए। बेसिकली वीना यहाँ उस हवेली को एक हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट करना चाहती थी। वीना का कहना था कि हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इंडिया काफी पॉपुलर है और अब यहाँ भी उसकी पॉपुलैरिटी ग्रो कर रही है। और क्योंकि ऐसे भी पौंडीचेरी जहां ये हवेली थी वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है, लोग हॉरर हाउस देखने आएंगे। अब अगाथिया को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर क्या था, एक बार फिर पूरी टीम को जुटाया जाता है और ये लोग मिलकर उस हवेली को एक हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये लोग इस जगह की ग्रैंड ओपनिंग करवाते हैं और ओपनिंग पे आए स्पेशल गेस्ट को मूवी के स्टार्टिंग वाला भूत दिखता है, पर ये लोग उसे क्रू का पार्ट समझकर उससे बातें करते हैं। खैर, इनका ये बिजनेस आइडिया काफी हिट होता है और इन्हें इससे काफी प्रॉफिट होने लगता है। अब अगले सीन में हम वीना अगाथिया को बात करते हुए देखते हैं और वीना वही पर्शियन पियानो बजा रही होती है और अगाथिया उसे बेथोवेन बजाने को कहता है। वहां क्रू के बाकी लोग भी आ जाते हैं और वीना के ऐसा करते ही पियानो से साइड में कुछ कंपार्टमेंट ओपन होकर क्लोज होने लगते हैं। अगाथिया ये देखकर फिगर आउट करता है कि ये एक पजल पियानो है जिसमें एक हिडन डोर होगा जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को प्ले करने से खुलेगा। इसलिए वो वीना को बेथोवेन कंप्लीट ट्यून बजाने को कहता है और वीना के ट्यून खत्म होते ही पियानो के साइड में एक डोर ओपन होता है। अगाथिया डोर के अंदर के कंपार्टमेंट से कुछ चीजें निकालता है, जैसे कि किसी लड़की की गाउन, एक पुरानी स्टेथोस्कोप, एक पुरानी फिल्म रील और लास्टली एक स्केलेटन। उसी रात अगाथिया अकेले बैठा होता है और वो जैसे ही उस फिल्म रील को खोलता है उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो पहले तो खुद को उसी हवेली में बैठा देखता है, बट तभी सीन बदल जाती है और वो एक आदमी और एक ब्लॉन्ड लड़की को एक बहुत ही सुंदर सिमेट्री में देखता है। तभी एकदम से वो आदमी अगाथिया को देखता है और उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में रियल टाइम में आ जाती है। ऑफ कोर्स इस पूरे फेनोमेनन से अगाथिया रियल टाइम में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक न्यूज एंकर को अनाउंस करते हुए देखते हैं कि 80 साल पहले जैसा एक और इक्लिप्स फिर से होने वाला है। इस इक्लिप्स के दौरान सारे 8 प्लैनेट्स एंड सन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अब वीना और क्रू मेंबर प्रिया हॉन्टेड हाउस में इसी इक्लिप्स की बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों क्रू के एक और मेंबर शंकर को देखते हैं जो कि पियानो के अंदर मिले स्केलेटन को स्टेथोस्कोप पहना
पहनाकर पियानो पे बैठा दिया था, काइंड ऑफ लाइक ए प्रॉप। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहां वीना ऊपर कैश अरेंज कर रही होती है कि तभी उसका हाथ ड्रॉ में आ जाता है। उसके फिंगर से खून निकलने लगता है और एक ड्रॉप सामने के मिरर पे पड़ जाता है। जब वीना अपने वुंड को कवर कर रही होती है तब मिरर पे उसका ब्लड ड्रॉप मल्टीप्लाई हो जाता है, पर वो जैसे ही मिरर में देखती है वहां फिर सिर्फ एक ही ड्रॉप ब्लड था। तभी वो मिरर में पीछे के स्केलेटन्स को देखती है। यहाँ दो प्रॉप स्केलेटन साथ में खड़े थे और तभी एक और स्केलेटन जिसने चादर ओढ़ रखी थी वो उन दोनों स्केलेटन्स के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। वीना ये देख बहुत डर जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से एक स्ट्रेंज हाथ उसके कंधे पर आता है। वीना टर्न करती है पर वहां कोई होता नहीं। वो वापस आगे देखती है कि तभी वहां अगाथिया उसे डरा देता है और कहता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था। वो बताता है कि शंकर और प्रिया एक न्यू स्केयर ट्राई कर रहे हैं जिसमें दो स्केलेटन्स 3 में बदल जाते हैं और वो वीना पे ही ट्राई करके देख रहे थे कि ये स्केयर कैसा काम करता है। खैर इसके बाद अगाथिया वीना को वहां से ले जाता है और दोनों एक प्रोजेक्टर सेटअप करके पियानो से मिले फिल्म रील को प्ले करते हैं। तो रील स्टार्ट होती है और हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे अगाथिया ने देखा था जब उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई थी। ये रील इस आदमी की वीडियो जर्नल का हिस्सा था जहां वो वीडियो के थ्रू अपनी लाइफ और थॉट्स रिकॉर्ड करता था, जैसे आजकल मॉडर्न डे में लोग व्लॉग्स करते हैं। खैर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम सिद्धार्थन था और ये सिद्धा मेडिसिन का रिसर्चर है। वो बताता है कि आज का डेट दिसंबर 12, 1940 है और उसे फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। वो यहाँ पौंडीचेरी में 12 साल बाद आया है। सिद्धार्थन पौंडीचेरी स्टेशन पे उतरता है और वहां उसे ओमर नाम का आदमी पिकअप करने आता है। रास्ते में उसे कई फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं जो कि इंडिया को आजाद करने के लिए नारे लगा रहे थे। आगे जाके वो नोटिस करता है कि वहां की हर दूसरी लैंडमार्क किसी एडविन के नाम पे थी, जैसे कि एडविन ड्यूप्लेक्स रोड, एडविन ड्यूप्लेक्स स्टैचू वगैरह वगैरह। वो उमर से इसके बारे में पूछता है। इस पे उमर उसे बताता है कि एडविन काइंड ऑफ पौंडीचेरी के हिटलर जैसा है। एडविन एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत रेसिस्ट भी है और वो इंडियंस के बैक पर नाइफ से कट्स बनाता है क्योंकि उसे खून बहते हुए देखना अच्छा लगता है। वो पुअर इंडियंस को एज स्लेव्स ट्रीट करता है और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें बहुत ही टॉर्चरस पनिशमेंट्स वगैरह देता है। ये सब जानने के बाद सिद्धार्थन बताता है कि वो भी यहाँ एडविन से ही मिलने आया है। तभी हम एडविन का पैलेस देखते हैं और ये वही हॉन्टेड हवेली है दोस्तों जहाँ प्रेजेंट में अगाथिया अपना हॉन्टेड हाउस चला रहा है। खैर सिद्धार्थन अंदर जाता है और पूरी हवेली सजी हुई थी। दरअसल उस दिन एडविन की छोटी बेटी जैकलिन का बर्थडे था। यहाँ सिद्धार्थन एडविन से मिलता है और एडविन के साथ हम शेषाद्री को भी देखते हैं। अब दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जिस भूत को हमने देखा था वो शेषाद्री का ही भूत रहता है। नाउ यहाँ एडविन सिद्धार्थन की बेइज्जती कर देता है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि क्वीन ने एक इंडियन को गवर्नमेंट जॉब दे दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि एडविन तो इंडियंस को अपने से नीचे मानता था। तभी पार्टी में जैकलिन आती है और हम देख पाते हैं कि वो एक व्हील चेयर पे बैठी होती है। सिद्धार्थन शेषाद्री से पूछता है कि जैकलिन को क्या हुआ था और शेषाद्री बताता है कि जैकलिन जब 16 साल की थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी स्पाइन काइंड ऑफ टूट गई और तब से वो पैरालिटिक है। वो बताता है कि जैकलिन को कई डॉक्टर्स ने ठीक करने की कोशिश की है पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जैकलिन के दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल काम नहीं करते। सारी बात सुनकर सिद्धार्थन एडविन को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगले 48 दिनों में वो जैकलिन को उसके पैरों पर खड़ा कर देगा और इसके बदले एडविन इंडियंस को कट करना बंद कर देगा। एडविन हाँ तो नहीं कहता पर वो ना भी नहीं कहता है। तो इसके बाद हम पैलेस में जैकलिन को एक बड़ा सा केक कट करते हुए देखते हैं और बाहर इंडियंस खाने के लिए लड़ रहे थे। ये सीन वहां के सिचुएशन के ऑपोजिट्स को दिखाता है। मतलब पैलेस के अंदर की ऑपुलेंस कितनी ज्यादा है, यहाँ सब अमीर है, बड़ा सा केक काट रहे हैं, वहीं बाहर इतनी गरीबी है कि लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये दोनों चीज एक दूसरे के स्टार्क ऑपोजिट्स हैं। खैर अंदर सभी बड़े से डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते हैं और तभी जैकलिन को खिलाने के लिए उसके इंडियन सर्वेंट्स आगे आते हैं, जिसपे सिद्धार्थन उसे सबके सामने खाने को कहता है खुद से। जैकलिन इस बात से बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और सिद्धार्थन से चिढ़ जाती है, लेकिन सिद्धार्थन नहीं मानता और ऐसे में जैकलिन किसी तरह खुद से खाने की कोशिश करती है और बहुत पेन के बावजूद ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। इस पर पूरा टेबल क्लैप करता है और सिद्धार्थन जैकलिन से जाके कहता है कि वो हैंडीकैप नहीं है बल्कि एक नॉर्मल लड़की है और कल से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो अगली सुबह 5:30 बजे को सिद्धार्थन आके जैकलिन को उठाता है और ट्रेनिंग में वो जैकलिन को उसके छोटे छोटे काम करने के लिए अकेला छोड़ देता है, जैसे कि ब्रश वगैरह करना। काफी स्ट्रगल करते हुए जैकलिन काइंड ऑफ धीरे धीरे सारे काम करने लग जाती है और यहाँ सिद्धार्थन उसे काइंड ऑफ फिजिकल थेरेपी भी देता है, साथ ही साथ उसके लिए रिसर्च करके दवाइयां भी बनाता है। इसका परिणाम यह था कि जल्द ही जैकलिन व्हील चेयर छोड़ के सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चलने लग गई थी। अब तक जैकलिन सिद्धार्थन से काफी कंफर्टेबल भी हो चुकी थी और एक दिन जब वो अपने चेयर से उठ रही होती है तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सिद्धार्थन उसे बचा लेता है। नाउ एडविन ये सब देख रहा था और वो गुस्से में अपना गन उन पे पॉइंट करता है। तभी रील खत्म हो जाती है और हम वापस रियल टाइम में वीना और अगाथिया को देखते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये दोनों जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ, पर उनके पास जानने का कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वीना देखती है कि अगाथिया जो कॉपी लेके बैठा था उसमें उसने कुछ बनाया था। उस पिक्चर में एक बूढ़ा सेंट एक छोटे
बच्चे को लेके कहीं जा रहा होता है। अगाथिया को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, पर उसे ये फिल्म रोल देखने के बाद काफी वियर्ड लग रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाबा कलिंगी नाथ की परछाई दिखती है जो 1 सेकंड में गायब हो जाती है। अगाथिया यहाँ काफी कंफ्यूज था, लेकिन वो वहां से वीना के साथ चला जाता है। अब अगले दिन हम हॉन्टेड हाउस में एक कपल को देखते हैं जो कि हॉल के बीच में बने पिरामिड में चले जाते हैं। तभी उनके चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद वीना और अगाथिया भागकर वहां पहुंचते हैं। नाउ लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिरामिड के अंदर गई थी, पर अकेली ही बाहर आई है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड गुम गया है। सब उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लड़का मिल ही नहीं रहा था। और ऐसे में जल्द ही ये बात एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और पूरे शहर में बात फैल जाती है कि ये हॉन्टेड हाउस सच में हॉन्टेड है। अगाथिया काफी परेशान होता है और अपनी माँ के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है। तभी उसके सामने एक एक्स आके गिरता है और एक हिडन कंपार्टमेंट। वो जैसे ही उसे हाथ लगाने वाला होता है कि उसे कुछ विजन्स आते हैं। इसके बाद अगाथिया एक्स को वुडन फ्लोर से निकालता है और तभी उसे एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखता है। वो नीचे उतर कर देखता है कि अंदर एक पूरा फ्लोर ही बना था और यहाँ उसे वो लड़का मिलता है जो गायब हुआ था। इनफैक्ट यहाँ अगाथिया को कुछ घोस्ट्स भी दिखते हैं। अगाथिया इस लड़के को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहां वीना आ जाती है जो कि पजेस थी। वो अगाथिया से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये प्लेस सेफ नहीं है। ऐसा कहते ही वो स्पिरिट वीना की बॉडी को छोड़कर वहां से चली जाती है। अगाथिया तुरंत वीना के पास जाता है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है। खैर तो अगले सीन में हम अगाथिया और वीना को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ अगाथिया वीना को बताता है कि उसके अंदर उसी फ्रेंच लड़की की भूत घुस गई थी। वो उसे उस डायरी के बारे में बताता है और ये दोनों डायरी खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हम एक बार फिर सिद्धार्थन को देखते हैं। मतलब अब कहानी वापस से सिद्धार्थन की हमें बताई जाएगी थ्रू द डायरी बैक स्टोरी में। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थन 18 साल बाद वापस इंडिया क्यों आया था। दरअसल सिद्धार्थन के पापा और मम्मी एक सिद्धा प्रैक्टिशनर और एक वैद्य थे। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि अगाथिया का बर्थ जिस औरत ने कराया था ये वही औरत है, मतलब सिद्धार्थन की माँ। आगे हमें पता चलता है कि कैसे कोई भी सिद्धार्थन के पापा के मेडिसिन प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लेता था और सब अंग्रेजी मेडिसिन पे डिपेंड होना शुरू कर दिए थे। उसके पापा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुजर गए। इसके बाद सिद्धार्थन मार्क एंड्रू नाम के सेलर के साथ दुनिया भर में ट्रैवल किया और मेडिसिन की ट्रेनिंग लिया। लास्टली वो फ्रांस के एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स को बोन कैंसर से बचाने के लिए फार्मास्यूटिकल स्ट्रगल कर रहे थे। तब सिद्धार्थन फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उन्हें सिद्धा मेडिसिन के बारे में बताता है और कहता है कि सिद्धा मेडिसिन से ये बोन कैंसर ठीक हो सकता है। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर सिद्धार्थन की बातों पर यकीन कर लेती है। खैर तो फ्लैशबैक खत्म और एक बार फिर हम यहाँ अगाथिया और वीना को देखते हैं। वीना को बहुत अजीब फील हो रहा था और उसे बस यहाँ से निकलना था, लेकिन अगाथिया और भी आगे जानना चाहता था कि क्या हुआ था पास्ट में। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका यहाँ तक आना काइंड ऑफ फेट है ना। वीना के पुश करने पे अगाथिया बताता है कि उसकी मम्मी को फाइनल स्टेज का बोन कैंसर है। वो पिछले 12 साल से सफर कर रही है और अब सभी डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया है और इतने सालों तक इतनी दवाइयां खाकर उनकी मेमोरी भी चली गई है। अगाथिया कहता है कि अगर 1940 में डॉक्टर सिद्धार्थन को एक्चुअली मेडिसिन मिल गई थी फॉर बोन कैंसर तो आज वो अपनी मम्मी को ठीक कर सकता है। तभी एकदम से उन दोनों के ईयर में कोई फ्रेंच में कुछ कहता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहां जैकलिन की घोस्ट आती है और उनसे कहती है कि ये उनकी जगह है, यहाँ मेडिसिन की बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते अगाथिया और वीना वहां से भागते हैं। तभी वहां हर तरफ तोड़फोड़ होने लगती है और जमीन से एक ग्रेव बाहर आता है जिसमें से एडविन का घोस्ट निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वो काफी डरावना लग रहा था और एडविन का घोस्ट अगाथिया और वीना को हवेली के बाहर निकाल देता है। खैर तो इसके बाद ये दोनों बाहर बैठते हैं जब अगाथिया को उसके पापा का कॉल आता है और जब अगाथिया घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की हालत और भी बिगड़ चुकी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। वहाँ डॉक्टर के डेस्क पे अगाथिया को कन्नड़ी सिद्धर यानी कि मिरर सिद्धर की फोटो दिखती है और ये वही आदमी था जो अगाथिया को अपने हॉन्टेड हाउस के ओपनिंग के टाइम हवेली के बाहर दिखा था। तो अगाथिया उनसे मिलने जाता है जिसने उसे वो हवेली बेची थी एंड दैट पर्सन वाज रोयन। रोयन की ग्रैंडमदर का नाम हेलेन था जो कि एक फ्रेंच वुमेन थी और वो एडविन की बीवी थी। जी हाँ दोस्तों, अगाथिया उनसे हवेली में रखे सामानों के बारे में पूछता है तो एडविन का पोता उन्हें एक पुराना बॉक्स देके जाता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अगाथिया फिगर आउट करता है कि मेडिसिन जरूर हवेली में ही है, तभी एडविन उन्हें वहां से भगा दिया था। वहां जाता और तभी वहां हेलेन आती है। ना अगाथिया वही रखे कैमरा प्रॉप के थ्रू जब भी देख रहा था तो उसे 1940 में क्या हुआ था वो सब दिख रहा था। ऐसे में वो उस कैमरा लेंस से हेलेन का पीछा करता और देखता है कि डॉक्टर सिद्धार्थन को कुछ हुआ था जिस वजह से उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। अगाथिया हेलेन को फॉलो करते हुए एक रूम में एंटर करता है। यहाँ अगाथिया हेलेन से लड़ने लगता है पर हेलेन उसे शांत रहने को कहती है। वो कहती है कि अगर उन लोगों ने शो किया तो एडविन वहां आ जाएगा। अभी एडविन का घोस्ट वहां आके हेलेन को अपनी विप से मारने लगता है। इन सब के बीच हेलेन अगाथिया को एक पैकेट देती है जिसे लेकर वो भागता है और डायरेक्ट अपने रूम में जागता है।
मतलब ये सब कुछ काइंड ऑफ एक ड्रीम था, लेकिन रियलिटी में भी हो रहा था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगाथिया यहाँ हेलेन के भेजे हुए बॉक्स में फिर से देखता है और उसे वहां एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम एक बार फिर से पास्ट में जाते हैं, जहां हम सिद्धार्थन को एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए सुनते हैं। वो इस रिकॉर्डिंग में अपनी मेडिसिन की पूरी रेसिपी बताता है। तभी वहां शेषाद्री और एडविन आते हैं और यहाँ एडविन पहले तो जैकलिन को ठीक करने के लिए सिद्धार्थन को कॉम्प्लीमेंट करता है, बट देन वो वहां रखे इंडियन हर्ब्स की बेइज्जती कर देता है। शेषाद्री बहुत गुस्सा हो जाता है और एडविन को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एडविन को देखते हैं जो एक एलिफेंट पर गोली चला देता है और वो एलिफेंट उसकी तरफ चार्ज कर देता है। तभी सिद्धार्थन वहां आता है और कुछ चांटिंग्स करता है जिससे हाथी शांत हो जाता है। अब इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एडविन और सिद्धार्थन काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और सिद्धार्थन को पता चलता है कि एडविन इजिप्शियन ममीफिकेशन में बिलीव करता है और उसने अपने घर के नीचे एक टूम भी बना रखा था। ये वही टूम था जो अगाथिया और वीना को दिखा था। खैर यहाँ एडविन सिद्धार्थन से कहता है कि वो उस मेडिसिन को रेडी करे जो एडविन इस प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। उधर जैकलिन और सिद्धार्थन एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे और सिद्धार्थन उसे कहता है कि वो पेरिस से आने के बाद उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग जैकलिन पे अटैक कर देते हैं और सिद्धार्थन पहचान जाता है कि ये नानजी है जो कि एक फ्रीडम फाइटर है। सिद्धार्थन उनसे लड़ता है, देन नानजी को हील भी करता है, जिसके बाद सिद्धार्थन और जैकलिन वापस घर चले आते हैं। ये दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि सिद्धार्थन अक्सर लोगों की हेल्प करता था, उन्हें गाइड करता था। फिर एक दिन सिद्धार्थन जैकलिन को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने रिकॉर्ड किया था। तभी वहां हम नानजी को देखते हैं जो कि छुपकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर एडविन वहां आता है और सिद्धार्थन को उसकी फ्लाइट की टिकट देता है। तभी गन की फायरिंग की आवाज आती है और डॉक्टर को बुलेट लगती है, यानी सिद्धार्थन को। एडविन जैकलिन को जल्दी से हेल्प लाने भेजता है और सभी सोचते हैं कि गन नानजी ने चलाई है। सो यस, इस पॉइंट पे ऑडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और अगाथिया और वीना को देखते हैं जिन्हें लगता है कि गन नानजी ही चलाया था। तभी हेलेन वहां जाती है और रिवील करती है कि गन नानजी नहीं बल्कि एडविन चलाया था। बेसिकली एडविन नहीं चाहता था कि एक इंडियन जिसे वो स्लेव समझता है उसका नाम किसी भी डिस्कवरी पर हो। एडविन सिद्धार्थन को इसलिए जिंदा रखा था ताकि उससे मेडिसिन का फॉर्मूला ले सके। तो हाँ, एडविन ही सिद्धार्थन को मारा और सिद्धार्थन की मौत के बाद एडविन एक स्टोरी गढ़ देता है कि डॉक्टर सिद्धार्थन एक फ्रॉड थे जिसने सबका टाइम और पैसा वेस्ट किया और ऐसे में सिद्धार्थन खुद के साथ गलत किया, मतलब समाप्त हुआ। एडविन ये फर्जी लेटर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर तक को भेज देता है। देन वो इजिप्ट के कुछ लोगों को बुला के सिद्धार्थन की बॉडी ममीफाई करवाता है। जैकलिन को ये सब कुछ पता चल जाता है और वो हेलेन को मेडिसिन दे के उसे वहां से जाने को कहती है। हेलेन मेडिसिन और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर घर से भाग जाती है। इधर एडविन जैकलिन को ढूंढते हुए आता है और जैकलिन पियानो के कंपार्टमेंट में छुप जाती है। लेकिन एडविन को पता चल जाता है कि जैकलिन कहाँ है और वो उसे निकाल कर उससे मेडिसिन की लोकेशन पूछता है। नहीं बताने पर वो जैकलिन को समाप्त करके उसके शरीर को पियानो के अंदर रख देता है। ना जो फॉर्मूला था वो एडविन के बनाए हुए टूम में रख दिया गया था। तभी हवेली पे नानजी अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है। ऐसे में एडविन अपने टूम में छुप जाता है और शेषाद्री से कहता है कि जब सब शांत हो जाए तब उसे टूम से निकाल दिया जाए, पर शेषाद्री पकड़ा जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। सो यू सी, एडविन टूम में ही लॉक हो जाता है और वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो यस, ये थी पास्ट की पूरी कहानी और अब अगाथिया वीना को लेकर वापस हवेली जाता है। उसके गेट पे पहुंचते ही एडविन उसे रोकने आ जाता है, लेकिन अगाथिया अपने भगवान से हेल्प मांगता है। तभी उसे अपने विजन में कलिंगी नाथ जी दिखते हैं जो उसे बताते हैं कि आज रात सारे प्लैनेट्स एक बार फिर अलाइन होंगे। ऐसा होने से अर्थ में एक डिवाइन पावर जागेगी और पूरे 11 मिनट तक सारे इविल फोर्सेस बहुत वीक हो जाएंगे। तो हाँ, अगाथिया के पास सिर्फ इतना ही टाइम है जितने में उसे टूम्ब के पास पहुंचना है, मेडिसिन का फॉर्मूला या मेडिसिन लेना है, देन एडविन की बॉडी को जला देना है। बस फिर क्या था, अगाथिया, वीना और शंकर अंदर चले जाते हैं। ऑल्दो अंदर चले तो गए हैं लेकिन टूम्ब उनसे खुल नहीं रहा होता। अब समय खत्म होने से 5 मिनट पहले अगाथिया फिगर आउट करता है कि टूम्ब ऐसे नहीं खुलेगा, बल्कि उसके लिए उसे साइड में लटके एक चेन को पुल करना होगा। ऐसा करते ही टूम्ब खुल जाता है और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। वो लोग सब कुछ निकालकर एडविन की बॉडी को जला देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मेन डोर तक पहुंचते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इसके ठीक बाद एडविन वहां आ जाता है और उनसे सारी चीजें ले लेता है। वो इन तीनों को चोक भी करने लगता है। ऐसे में अगाथिया के पेरेंट्स कलिंगी नाथ जी से प्रे करते हैं। उनकी प्रेयर्स की वजह से सिद्धार्थन की आत्मा अपने टूम्ब से निकलती है और अगाथिया को बताती है कि उसका जन्म इविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है। यहाँ ये तक रिवील किया जाता है कि पिछले जन्म में अगाथिया नानजी था। जी हाँ दोस्तों, अब अगाथिया जिसे सब कुछ याद आ चुका था एज नानजी, वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में एडविन के घोष से लड़ता है। सिद्धार्थन भी उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर एडविन को खत्म करते हैं। तो इसके बाद अगाथिया वापस अपने बॉडी में आ जाता है और उसे सिद्धार्थन की सिद्धा की कंप्लीट फॉर्मूला बुक मिल जाती है। सिद्धार्थन और जैकलिन भी फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और सिद्धार्थन फाइनली जैकलिन को ऑफिशियली प्रपोज भी करता है। यहाँ पे सीन कट होता है, जिसके बाद हम कुछ मंथ्स आगे की कहानी देखते हैं जहाँ अगाथिया की मम्मी की बोन कैंसर ठीक हो चुकी है, लेकिन उनकी मेमोरी अब भी वापस नहीं आई होती है। अगाथिया कहता है कि भले ही उसकी माँ को कुछ याद ना हो, बट उसे तो याद है कि वो
उसकी माँ है और इसीलिए वो उनका ख्याल रखेगा। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और हम अगाथिया की मॉम की आवाज सुनते हैं जो अगाथिया को बुला रही होती है, इंप्लाइंग दैट इन फ्यूचर उनकी मेमोरी भी लौट आती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी अगाथिया मूवी की कंप्लीट स्टोरी और फिल्म की कहानी काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहां थियरीज की कोई खास जरूरत नहीं है। आई मीन पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो हमें बता दिया गया है। नानजी के बारे में भी हम समझ पाए कि कैसे अगाथिया काइंड ऑफ उसका पुनर्जन्म है, एंड एडविन कितना इविल था इस बात का भी हम सबको पता चल ही गया है। स्टिल मैं यहाँ कुछ चीजों पर रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। देखो अगाथिया का जन्म एक यूनिक सिचुएशन में होता है जब उसके पेरेंट्स को लगा कि वो जिंदा नहीं रहेगा। साथ ही वो एक ऐसा मोमेंट था जब प्लैनेट्स वगैरह अलाइन किए थे। इस बात को लेकर एक थ्योरी हो सकती है कि अगाथिया का जन्म एक डिवाइन पर्पस के लिए ही हुआ था। उसका जिंदा रहना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि उसके अंदर एक एंशिएंट पावर का कनेक्शन था जो उसे एक स्पेशल रोल दे रहा था। उसका काम इविल को ही समाप्त करने का था, जो कि उसने एंड तक कर भी दिया। और देखा जाए तो पिछले जन्म में वो नानजी था और नानजी भी उस टाइम एक फ्रीडम फाइटर था जो कि अपना कर्तव्य निभा रहा था। सो यस, इस तरह से अगाथिया की जो पूरी लाइफ स्टोरी थी वो एक कंप्लीट सर्कल आती है और हम उसका पर्पस भी समझ पाते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि अगाथिया एडविन की आत्मा से कैसे लड़ सकता था। वेल, मूवी हम देख चुके हैं तो हमें पता है कि ये सब वो कर पाया कलिंगी नाथ जी की मदद से, जो कि एक डिवाइन डेटी हैं। अब अगर कलिंगी नाथर जी की बात की जाए तो वो एक इंडियन एसेटिक थे जो नॉर्दर्न इंडिया के नाथा ट्रेडिशन और सदर्न इंडिया के सिद्धा ट्रेडिशन दोनों से जुड़े हुए थे। वो सेंट भोगड़ के गुरु थे और वाराणसी में जन्मे थे। उनका संबंध एंशिएंट ट्रेडिशन के नवा नाथ साधु यानी 9 होली एसेटिक्स से था जो अपने परंपरा को शिवा तक पहुंचाते हैं। उनका संबंध कंजमलाई हिल से भी है जो सदर्न इंडिया में है और उन्हें अक्सर कंजमलाई सिद्धर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी मुक्ति कंजमलाई हिल पर ही प्राप्त की थी जो कांचीपुरम के पास है, और उनका समाधि जो अब सिद्धार्थ कोविल टेम्पल के नाम से जाना जाता है वहां स्थित है। यह हिल सिवतापुरम नाम के एक छोटे से गांव में है जो सलेम इंडिया से 12 किलोमीटर दूर है। बेसिकली इलम पिल्लाई वाला जो रास्ता है उसी रास्ते पे यह पड़ता है। यह टेम्पल काली जी और मुरुगन जी से भी जुड़ा हुआ है। सो यस, यू सी कि इसकी हिस्ट्री कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ कलिंगी नाथ जी के ही पावर को दिखाया गया है क्योंकि बचपन से उनका आशीर्वाद अगाथिया पे था। मतलब जो अगाथिया स्टिल बॉर्न हुआ था, स्टिल कलिंगी नाथ जी का आशीर्वाद उस पर पड़ा था, जिसके बाद वो जी उठा। उसका जन्म भी ऐसे ही यूनिक टाइम पे हुआ था और एंड में भी वही हेल्प करते हैं अगाथिया को। सो यू सी इन द एंड पूरी मूवी एक सर्कल आती है पास्ट और प्रेजेंट की कहानी को लेके, और यही ओवरऑल इस फिल्म की कहानी है जो कि काफी क्लियर थी थ्रू आउट द एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा एडविन की हिस्ट्री जो थी और उसका जो मोटिव था वो भी मैंने आपको अब तक क्लियरली बता दिया है, जिसको आपस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है फिल्म की कहानी को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।